बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन निस्बुहु सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबिय्युल उम्मिय्युर रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हमारे देवर शरीफ चैनल के मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमारे नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल देवर शरीफ को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी तशख़ीस मर्ज़ की कि आप किस तरह से जान सकते हैं कि आप जादू का शिकार हैं, नज़र का शिकार हैं, हसद का शिकार हैं या किसी और बीमारी का शिकार हैं। तो हमने उसकी तशख़ीस का तरीक़ा आपको बताया था। आज हम आपको उसकी निशानियां भी बताएंगे। अब इन सारी बातों को जानने के लिए आप तमाम अहबाब से एक गुजारिश है कि अक्सर अहबाब की आदत होती है कि वो जल्दी जल्दी जो है वो वीडियो को स्किप कर करके जो है ना वो आगे चलते हैं। बराए मेहरबानी इसको आगे कर करके नहीं देखना। पूरी बात को जब तक आपको समझ में नहीं आएगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो गया है। तो आपने सबसे पहले अपने वजूद का जो आपने मुआयना करना था वो आपने कर लिया है। अब वो दूसरा तरीक़ाकार जो है आज हम आपको वो भी बताएंगे और फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक ने चाहा तो आगे चलकर हम आपको इसका इलाज भी बताएंगे। अब जिन्नात का जिस बंदे के साथ मसला है, हम जिन्नात से शुरू कर रहे हैं। अगर किसी बंदे के साथ कोई जिन्नाती मसला होता है तो सबसे पहले जो उसके साथ मसाइल शुरू होते हैं वो उसके ये जो कंधे हैं, ये जो कंधों की ये हड्डियाँ, ये जो नोकें होती हैं कंधों की, ये हड्डियाँ जो उभरी हुई होती हैं, सबसे पहले राइट या लेफ़्ट या दोनों में उस शख्स को शदीद पेन शुरू हो जाता है जिसके साथ कोई जिन्नाती मसला हो। प्लस उसके साथ जो दूसरी उसकी निशानी ये होती है कि उसका दिमाग जो है वो बात बात के ऊपर झटके खाना शुरू कर देता है। यानी कि वो अचानक से बैठा बैठा यूं झटके लेगा। नींद नहीं है, कुछ नहीं है, मगर झटके उसको लग रहे हैं। ये जिन्नात की निशानियां हैं। अब अगर किसी बंदे के साथ कोई जादू का मसला है, चाहे इसमें मर्द और औरत का दोनों का डिफरेंट है। पहले मैं आपको मर्द का बताऊंगा फिर उसके बाद औरत का बताऊंगा। किसी मर्द के ऊपर अगर जब जादू होता है तो उसको जो सबसे पहले जो उसके साथ मसला शुरू होता है, ये जो हमारे पट्टे होते हैं ना, पीछे हमारे जो पट्टे यूं करके रीढ़ की हड्डी के साथ यूं करके गुलाई में हमारे मोढ़े से पीछे वाला हिस्सा यूं गुलाई में चलता है, हमारे उस हिस्से में शदीद दर्द रहना शुरू हो जाता है। ये जादू की अलामात होती हैं। और फिर जो जादू का मरीज़ होता है इसको ख्वाब आते हैं। अब ख्वाब इसको किस किस्म के आते हैं? ख्वाब में रीछ को देखना, छिपकली को देखना, शेर को देखना, भैंसों को देखना, मतलब ऐसे जानवरों को देखना जो दरिंदे टाइप जानवर होते हैं। और अगर वो दरिंदा टाइप नहीं है, जैसे कि गाय भैंस वगैरह हो गई, तो आप उनको उनके कद से ज़्यादा बड़ा देखना और अपने पीछे अक्सर औक़ात जानवरों को लगे हुए देखना, या ख्वाब के अंदर गंदे पानी के अंदर ख़ुद को देखना। बारिश भी हो रही है मगर इसके बावजूद भी गंदा पानी है, कभी वो मिट्टी वाला पानी है तो कभी वो गटर वाला पानी है। इस किस्म के उसको ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मर्दों के साथ जो मामलात होते हैं ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये उस चीज़ की निशानियाँ होती हैं। और अगली निशानी ये होती है कि उसकी पिंडलियाँ जो हैं ये हर टाइम दर्द रहना शुरू हो जाती हैं। और इससे अगली निशानी ये है कि जब वो घर से बाहर जाता है तो वो सुकून में आ जाता है, जब घर के अंदर दाखिल होना शुरू होता है, जैसे ही दाखिल होगा तो वो बेसुकूनी का शिकार हो जाएगा। ये हैं मर्द के ऊपर जादू की अलामात। इसी तरह जो ख़वातीन के साथ जो जादू होता है उसकी अलामात थोड़ी सी चेंज होती हैं। उनके भी इसी तरह मोरों में भी पीछे ये जो मैंने आपको बताया कंधों का पीछे जो पट्ठों वाला हिस्सा है उसमें शदीद दर्द होगा।
दूसरा उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर लाल या नीले रंग के धब्बे पड़ना शुरू हो जाएंगे, निशान पड़ना शुरू हो जाएंगे। ये भी जादू की निशानियों में से एक निशानी है। अचानक सुस्ती आपको पड़नी शुरू हो जाएगी, आप सुस्ती का शिकार हो जाएंगी, और इसके साथ साथ आपका जिस्म जो है वो पूरा वजूद जो है वो शदीद दर्दों का शिकार रहना शुरू हो जाएगा। आप बार बार, कभी आपका बीपी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, इस किस्म के मामलात आपके साथ शुरू हो जाएंगे। आपकी पिंडलियों में खिंचाव हर टाइम रहना शुरू हो जाएगा। घर में जब तक आप घर के अंदर मौजूद रहेंगी आप बेचैनी का शिकार रहेंगी। जैसे ही आप घर से बाहर जाएंगी आपको ऐसे लगेगा जैसे आप जन्नत में आ गई हैं, आप सुकून में आ गई हैं। तो ये है ख़वातीन के साथ जो जादू होता है, ये उसकी निशानियाँ हैं। और ख़वातीन को जो ख्वाब आते हैं, जो मर्दों को ख्वाब आते हैं, इसी किस्म के ख्वाब जो हैं वो ख़वातीन को भी आते हैं। जानवरों को ख्वाब में देखना, किसी का पीछे लग जाना, किसी बड़े जानवर दरिंदों को देखना, छिपकलियों का देखना, छिपकली का अपने ऊपर गिरना, ये जो हैं ये जादू की अलामात की निशानियां हैं। इसी तरह से फिर हम आगे चलते हैं तो नज़र बद। अगर कोई शख्स, चाहे वो मर्द है या औरत है, वो नज़र बद का शिकार होता है, तो हमारी जो ये हिस्सा जो हमारा होता है, जो हमारा स्टमक वाला हिस्सा होता है, इसके बिल्कुल पीछे बैक के ऊपर, जब हमारे इस हिस्से के ऊपर पीछे बैक पर दर्द रहना शुरू हो जाए तो ये नज़र बद की निशानी होती है। और नज़र बद की निशानी के अंदर साथ साथ ये भी होता है कि आप अक्सर औक़ात आप यूं करके एकदम से किसी भी जगह पर बैठे बैठे आप जब खड़े होते हैं तो एकदम से आपकी आंखों के सामने जाला आ जाता है, आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आंखें धुंधलानी शुरू हो जाती हैं, जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर बैठे बैठे यूं ख़ारिश, कभी यूं, कभी कहीं, कभी यहीं कहीं आप ख़ारिश करना शुरू कर देंगे। ये नज़र बद की अलामात होती हैं। आपकी जो एड़ियां हैं ये हर टाइम दर्द से भरपूर रहना शुरू हो जाएंगी। आपकी जो पिंडलियों का दरमियान वाला हिस्सा है उसमें खिंचाव हर टाइम रहना शुरू हो जाएगा। ये सारी की सारी अलामात जो हैं ये नज़र बद की अलामात हैं। और नज़र बद के अंदर ये भी होता है कि आपके काम के अंदर भी रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। ये अलामात हैं नज़र बद की। अब आते हैं हम हसद वाली तरफ। जो शख्स हसद का शिकार होता है उसके साथ जो अलामात होती हैं, सबसे पहली अलामत यह है कि उसकी कमर में हर टाइम दर्द रहना शुरू हो जाएगा। उसकी कमर हर टाइम वो यूं करके, चाहे औरत है चाहे मर्द, बस कमर पकड़ी हुई है जी, वो हमारी कमर दर्द नहीं जा रही, उसकी कमर में शदीद किस्म का दर्द रहना शुरू हो जाएगा और उसकी आंखें जो हैं वो भारी भारी रहना शुरू हो जाएंगी। ये हसद की अलामात हैं। तो इन सब का इलाज क्या है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपको आने वाली वीडियो के अंदर अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर बताएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।